जींद जिले की सियासत में नया तूफान खड़ा होने के आसार बन गए हैं। जींद जिला परिषद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जींद जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके चलते अब उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसके चलते अब वहां पर जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर भी लंबी चौड़ी खींचातानी होगी। यानी पूरे जींद जिले की पॉलिटिक्स में अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का कारण बन रहा है। आपको बता दें, जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ पुलिस ने जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में फर्जी शैक्षणिक और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जींद पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब इस रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद चुनाव आयोग अंग्रेज सिंह की सदस्यता को रद्द कर देगा, जिसके बाद जींद जिला परिषद में अब नए सिरे से वार्ड नंबर 7 में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव होने से पहले जींद जिला परिषद में अब नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जींद जिला परिषद की चेयरमैन मनीषा देवी सिर्फ एक वोट से ही चेयरमैन बनी थी। वो जेजेपी खेमे से चेयरमैन हैं और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी भी बिल्कुल बराबर के एक वोट से चुनाव हारे थे। अब अंग्रेज सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद जींद जिला परिषद में चेयरमैन और बीजेपी के गुट के पास दोनों के बराबर के पार्षद हो गए हैं, जिसके चलते अब एफआईआर दर्ज होने और उसके बाद सदस्यता रद्द होने के बाद जिला परिषद के विरोधी खेमे के पार्षद मनीषा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करेंगे, जिसके चलते अब इस सीट को लेकर बड़ी मारामारी मचने की उम्मीद है। क्योंकि जींद जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव को लेकर भी सत्ता की दोनों साझेदार पार्टियां यानी बीजेपी और जेजेपी में बड़ा घमासान हुआ था और जेजेपी की मनीषा रंधावा सिर्फ एक वोट के बहुमत से चेयरमैन बन गई थी। अब अंग्रेज सिंह के चुनाव रद्द हो जाने के बाद दोनों ही खेमों के पास समान पार्षद हो जाएंगे और ऐसे में विरोधी खेमा मनीषा देवी को कुर्सी से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करेगा, जिसके चलते अब मनीषा देवी की कुर्सी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 में अब जल्दी ही चुनाव होने के आसार रहेंगे। प्रशासन और सरकार की पार्टी यानी जेजेपी भी ये प्रयास करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही वार्ड नंबर 7 का चुनाव हो जाए और वहाँ से जेजेपी का प्रत्याशी जीत जाए, तो फिर मनीषा रंधावा की कुर्सी बरकरार रहेगी। हम आपको बता दें, जींद जिला परिषद के चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 7 बेहद चर्चा में रहा था। वहां पर चुनाव को लेकर धांधली होने के आरोप लगे थे और वहां पर अंग्रेज सिंह अनुराग खटखड़ को चुनाव हराकर पार्षद बने थे। पार्षद बनने के बाद अनुराग खटखड़ ने ही उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर फर्जीवाड़ा होने के आरोप लगाए थे और उनके बारे में प्रशासन और सरकार व चुनाव आयोग तीनों के पास शिकायतें भेजी थी। जिला परिषद के इस धांधलीबाजी को लेकर जिला प्रशासन ने जब जांच पड़ताल की गई तो आरोप सच पाए गए, जिसके चलते अनुराग खटखड़ की शिकायत के आधार पर ही अब पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अंग्रेज सिंह की सदस्यता चली जाएगी, यानी वो अब सदस्य नहीं रहेंगे, जिसके चलते जिला परिषद के समीकरणों में बड़ा बदलाव आएगा। अब जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर जहां मनीषा देवी अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी, तो दूसरी तरफ विरोधी खेमा उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इनके बीच में राज्य चुनाव आयोग इस मामले को लेकर जल्दी से जल्दी वार्ड नंबर 7 का चुनाव भी करवा सकता है। जेजेपी के लिए भी बेहतर यह रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही वो वहां पर जिला परिषद का चुनाव करवाने की मंजूरी ले ले, ताकि उसके आधार पर चुनाव हो जाए और वहां से जेजेपी का पार्षद बन जाए। तो ऐसे में मनीषा देवी की कुर्सी बरकरार रहेगी। जींद जिले में अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चलते जहां बीजेपी के नेता भी मनीषा देवी को हटाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, वहीं उस चुनाव में अंग्रेज सिंह ने जहां जेजेपी को समर्थन दिया था, वहीं अंग्रेज सिंह अब जेजेपी का समर्थन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हो चुके हैं। वो भी अब नए सिरे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो उचाना से कांग्रेस के टिकट का दावा भी ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने शैक्षणिक
दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। इसके अलावा उनके उम्र संबंधी दस्तावेजों में भी गड़बड़ पाई गई है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर ही जींद पुलिस ने अंग्रेज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है और इसके चलते अब उनकी सदस्यता जाना तय हो गया है। 3-4 दिन के अंदर ही FIR की रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग पंचायत विभाग में पहुंच जाएगी, जिसके आधार पर पंचायती राज के डायरेक्टर अंग्रेज सिंह की सदस्यता को रद्द करने का पत्र जारी कर देंगे। पत्र जारी होने के बाद वार्ड नंबर 7 खाली हो जाएगा और वार्ड नंबर 7 पर फिर अब उपचुनाव की नौबत आ जाएगी। एक पार्षद के जाने के चलते ही जींद जिला परिषद के चुनाव में बड़ी हेरफेर हो गई है, आंकड़ों का फेरबदल हो गया है। क्योंकि आपको फिर से बता दें कि जींद जिला परिषद के चेयरमैनी के चुनाव में JJP की मनीषा रंधावा सिर्फ 1 वोट के मार्जिन से ही चेयरमैन बनी थी। अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने और उनकी सदस्यता जाने के बाद दोनों ही खेमों के पास बराबर संख्या के पार्षद बचेंगे। यह भी खास बात है कि जींद जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर मुकाबला सत्ता की साझेदार BJP और JJP दोनों में ही था, वहां पर कांग्रेस मुकाबले में नहीं थी। अब JJP के पार्षद जहां मनीषा देवी की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ताकत लगाएंगे, वहीं BJP के नेता मनीषा देवी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात रहेगी कि वार्ड नंबर 7 का उपचुनाव कब होगा। JJP के लिए सबसे बेहतर यही है कि वो यहाँ पर उपचुनाव जल्दी से जल्दी कराए और उपचुनाव की टिकट भी अनुराग खटखड़ को दे। अनुराग खटखड़ बेहद कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। आपको ये भी बता दें, अनुराग खटखड़ भी दांगी की पार्टी को छोड़कर JJP में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव में अनुराग खटखड़ के ही चुनाव लड़ने के सबसे ज़्यादा आसार हैं। JJP के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर चुनाव हो और अनुराग खटखड़ को अपना प्रत्याशी बनाकर JJP यहाँ से पार्षद का चुनाव जीत ले, ताकि उसकी चेयरमैनी की कुर्सी बरकरार रहे। अब देखने की बात यह है कि अब जल्दी से जल्दी कितने दिनों में पंचायती विभाग अंग्रेज सिंह की सदस्यता को रद्द करने का फैसला करता है, पत्र जारी करता है और उसके बाद चुनाव आयोग से कहकर यहाँ पर उपचुनाव की तारीख कब तय करता है। अंग्रेज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के चलते अब जींद जिले की पॉलिटिक्स में JJP और BJP दोनों ही सामने सामने खड़ा हो सकती हैं और उनके बीच की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी प्रयास कर सकती है। यही कह सकते हैं कि अंग्रेज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के साथ ही जींद जिले की पॉलिटिक्स में बड़ा उबाल आ गया है और जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर अब BJP और JJP में दोबारा से घमासान होने के आसार बन गए हैं। जींद जिले की पॉलिटिक्स में अब जिला परिषद की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वार्ड नंबर 7 के चुनाव को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वार्ड नंबर 7 में JJP के प्रत्याशी और BJP के प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जिला परिषद जींद की चेयरमैनी को लेकर मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।